अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द MCQs वर्ल्ड। दोस्तों, IQ क्या होता है? IQ में हमारे साथ दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल तो ये होता है जिसमें एक निशानात होते हैं, जिसमें हमें बताना होगा कि इसके बाद कौन सा आएगा। और एक हमारे साथ जो सीरीज़ में क्वेश्चंस होते हैं या इस तरह के ये वर्बल में आते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही डरावने हैं, लेकिन असल में ये इतना मुश्किल नहीं है। इसमें से थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है। अगर हमने इसको समझना और इसमें के कुछ टेक्निक है, अगर आप लोग इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो ये इस किस्म के क्वेश्चन हल करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो इस टेक्निक को समझने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो चलिए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। IQ में हमारे साथ जो सीरीज़ हर एक टेस्ट में, जैसे PIF, नेवी एंड पाक आर्मी, ये सीरीज़ IQ क्वेश्चन में सीरीज़ ज़रूर आते हैं। और सीरीज़ को समझने के लिए हमारे साथ ये एक क्वेश्चन नंबर 3 पर जो ये सीरीज़ है, इस तरह क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सारे क्वेश्चन को रीड करो। जैसे कि इसका स्टार्ट हुआ है 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12 एंड 16। ये आसान है, इसमें इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों नहीं समझते तो इसको पहले 0 और 1 में कितना डिफरेंस है? 1 डिफरेंस है। और 1 और 2 में कितना डिफरेंस है? 1 डिफरेंस है। तो पहले में 1 डिफरेंस आया। फिर 2 और 4 में 2 डिफरेंस है। और फिर 4 और 6 में भी 2 डिफरेंस है। तो फिर इस दोनों में से भी दो डिफरेंस आया 2 बार। पहले में 1 डिफरेंस आया 2 बार, इसमें भी 2 डिफरेंस आया 2 बार। फिर 6 और 9 में हमारे साथ 3 डिफरेंस है। और 9 और 12 में भी 3 डिफरेंस है। तो यहाँ पर आ गया 3 डिफरेंस 2 बार। फिर यहाँ पर है 12 और लास्ट में 16 है। तो यहाँ पर 4 डिफरेंस आएगा। इसके बाद भी 4 डिफरेंस आएगा, 2 बार आएगा ना। यहाँ पर 1 भी 2 बार आया, यहाँ पर 2 जो है वो भी 2 बार आएगा, 3 डिफरेंस भी 2 बार आएगा, यहाँ पर 4 भी ज़रूर 2 बार आएगा। तो इसके बाद जो हमारे साथ क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर 20 आएगा। ठीक है, तो यही तो सीरीज़ वाले क्वेश्चंस थे। और इसके बाद एक और क्वेश्चन सीरीज़ के कर लेते हैं। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है हमारे साथ, तो सबसे ही 24 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सीरीज़ है, इसके बाद 2 साइन ऑफ इंस्टॉर्गेशन है कि ये 2 साइन ऑफ इंस्टॉर्गेशन में यहाँ पर कौन से देगी। तो इसको समझने के लिए पहले क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन में क्या है? 10, 30, 32, 96, 98, 200, 294 और 296। ठीक है ना। तो इसके साथ उन लोग क्या किया है, 10 के बाद हमारे साथ 30 आ गया। तो 10 के बाद 30 कैसा आ सकता है? एक ही सूरत में आ सकता है, वो है अगर 10 को हम 3 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर 10 के साथ हम 3 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा? 3, 30 आएगा। 30 के बाद फिर उन लोग 2 को जमा किया तो क्या आ गया? 32 आएगा। फिर यहाँ पर 96 आएगा। 96 कहाँ से आया? ये 32 से आया है। जब हम 32 को 3 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे साथ? 96 आ जाएगा। और फिर 96 के बाद 2 को जमा किया है 98। अब 98 के बाद हमारे साथ 294 है। ये 294 भी ये 98 से ही आया है। कैसे आया है? इसको फिर भी 3 से ज़रब दिया है। अगर हम 98 को 3 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा? 294 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पर 294 के साथ 2 को साथ 2 को जमा किया तो क्या आ जाएगा? तो क्या हो गया है? 294 के बाद हम 2 को जमा किया तो 296 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? वो टेक्निक अप्लाई करेंगे कि 3 से ज़रब देंगे। अगर हम 296 को 3 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा? वहाँ ऊपर आप खुद करेंगे क्या हो आ सकता है। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको कैलकुलेट करूँ। तो आप लोगों ने 296 को 3 से ज़रब देने हैं। अगर जो आंसर आएगा आप इस साइन ऑफ इंस्टॉर्गेशन में वही आएगा। और फिर 2 को जमा करो तो दूसरा आंसर वही आएगा। ठीक है ना। हमारे साथ तो इस तरह का क्वेश्चन भी IQ में बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि हमारे साथ सर्कल्स में हिंस से दिया होकर यह और एक जोड़ा होगा कि इस पर यहाँ पर कौन सा हिंसा आएगा। तो इसको समझने के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक अप्लाई करनी होगी। और जो अप्लाई होगा फिर आपने उसको यहाँ पर 3 है क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर जो क्वेश्चन 18 है, यहाँ पर लिखा है
3, 7 और 4। दूसरे में लिखा है 6, 21 और 16 और तीसरे में लिखा है 2, 3 और यहाँ पर साइन अप इंटरोगेशन है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इसको पहले हम करेंगे कि 3 को 7 से ज़रब देंगे तो 3 7 21, ठीक है, ये तो नहीं आ सकता। 3 यहाँ पर 4 है, ये भी नहीं आ सकता। अगर 4 को 3 से ज़रब देंगे तो फिर 12 आ जाएगा। ये 7 है, ये टेक्निक यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर जो दूसरा टेक्निक है हम उसको अप्लाएंगे, जो ब्रैकेट नंबर 1 है। क्या ब्रैकेट जो सर्कल नंबर 1 है, सर्कल नंबर 3, इसके जो ऊपर वाले जो 3 और यहाँ पर ये जो 2 है, इसको हम ज़रब देंगे। 2 को 3 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ज़रबी 3 6। यहाँ पर क्या है 6, ठीक है। अब बारी आती है इसकी 7 और 3। अगर हम 7 और 3 को ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 21 है। ये टेक्निक यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। अगर यहाँ पर हमारे साथ 16 दिया है ब्रैकेट बी में और ए में 4 है, तो दूसरे में ऐसा कौन सा हम 4 को किस चीज़ से ज़रब दे जो यहाँ पर 16 आ जाए। तो 4 को हम 4 से ज़रब देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 16 आएगा। तो साइन अप इंटरोगेशन जो है जो ब्रैकेट नंबर सी में, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर 4 आ सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर कुछ वर्ड मिसिंग है। क्या मिसिंग है, और ये एक किस्म का क्या होता है, एक स्पेलिंग होता है। हमने इसको फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा स्पेलिंग है। तो इसको आप समझिए कि ये स्पेलिंग जैसे कि कंग्रेचुलेशन, जो बड़े बड़े स्पेलिंग होते हैं वहाँ इसमें तो यहाँ ये जो स्पेलिंग है यहाँ पर 2 वर्ड मिस है। तो ये कौन सी स्पेलिंग हो सकती है, ये प्रोफेशनल का स्पेलिंग है, ठीक है ना। यहाँ पर एक वर्ड हम अगर पी लगाएंगे और एक एस लगाएंगे तो ये प्रोफेशनल का स्पेलिंग मुकम्मल हो सकता है। यहाँ पर जब हम पी लगाएंगे PROFESSIONAL तो प्रोफेशनल, ये फिर हमारे साथ कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी सिंपल सा है। यहाँ पर लिखा हाउ मनी लाइन्स अपीयर बिलो, कि यहाँ पर कितनी लाइन्स ड्रा है। तो सिंपली अपने इस लाइन को काउंट करना है, इतना मुश्किल नहीं है। ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है 11 लाइन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। और एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 9 है, 7 2 है, 5 7 6 है और 5 4 6 साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ पर कौन सा आंसर है, हाँ आंसर आ गया। जहाँ पर जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है, इस टेक्निक को समझने के लिए आपने मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स अप्लाई करने होंगे। यहाँ पर जो टेक्निक अप्लाई हुआ है, इसको जो पहले बॉल है 9 और आखिरी बॉल है 8, इसको अगर हम ज़रब देंगे, दोनों 8 और 9 को अगर हम ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 ज़रबी 9 इज इक्वल टू 72, ठीक है ना। अब अगर हम 72 को, इसका तो हो गया 9 का 8 के साथ हो गया, क्या है ये 72। अब 72 को हम 8 से ज़रब देंगे, 8 से ज़रब देंगे तो 72 ज़रब 8 इज इक्वल टू 476, ठीक है ना। अब फिर हम वही अमल दोबारा से दोहराएंगे। 576 को 8 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, 4608। यहाँ पर सिफर आ जाएगा, ठीक है। ये इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन कुछ जो टेक्निकल क्वेश्चन था इसको समझने के लिए। अब बढ़ते हैं नॉन वर्बल की तरफ। Which one is the missing title? इसमें से कौन सा टाइटल मिस है। इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले लाइन को समझना होगा। पहले लाइन में हमारे साथ एक तीर का निशान है जिसके डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। दूसरे बॉक्स में हमारे साथ तीर का निशान है और इसकी डायरेक्शन डाउन की तरफ है। और तीसरे ब्रैकेट में हमारे साथ तीर का निशान है और इसका जो डायरेक्शन है वो राइट की तरफ है। दूसरे लाइन में हमारे साथ 2 तीरे हैं और इसकी डायरेक्शन डाउन की तरफ है। दूसरे लाइन में दूसरे ब्रैकेट में हमारे साथ 2 तीरे हैं और इसकी डायरेक्शन राइट की तरफ। ब्रैकेट में हमारे साथ 2 लकीरें है और इसके डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे साथ तीसरे लाइन में जो पहले ब्रैकेट है उसमें हमारे साथ 3 ब्रैकेट है, 3 तीरे है और 3 तीरों की जो डायरेक्शन है वो राइट की तरफ है। और इसके बाद
जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें भी 3 तीरे हैं और इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, लेफ़्ट की तरफ है। इसके बाद हमारे साथ 3 तीर आएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ पर आएगी, बिल्कुल डाउन की तरफ आएगी, क्योंकि लेफ़्ट और राइट में तो हो गया लेकिन डाउन में नहीं होगा। तो इसमें हमारे साथ जो सही ऑप्शन है वो डी है। और चलो, और एक क्वेश्चन है 31 पर है। यहाँ पर उन्होंने ट्राइंगल ली और ट्राइंगल में अंदर से छोटे नुक्ते हैं और इसको क्या कहा है कि ड्रा द मिसिंग फिंगर इन द अबव सीक्वेंस। जो ऊपर जो सीक्वेंस है इसमें से कौन सा फिंगर मिस है। तो पहले ट्राइंगल में हमारे साथ तो 3 नुक्ते हैं, जो सबसे नीचे वाला नुक्ता है वो पिल है, वो ब्लैक है। दूसरे में हमारे साथ दूसरे ट्राइंगल में हमारे साथ 3 नुक्ते हैं और जो सेंटर वाला है वो पिल है। और यहाँ पर ये एक नुक्ता ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ ऐसा ट्राइंगल होना चाहिए जिसमें 3 नुक्ते होंगे और सबसे ऊपर वाला जो है वो पिल होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ आ सकता है लास्ट वाला, ये डी वाला जो है यही आ सकता है हमारे साथ। ठीक है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है यहाँ विच इज़ द मिसिंग टाइटल, यहाँ पर कौन सा टाइटल मिस है। तो इसको समझने के लिए मैंने पहले भी कहा है कि आपको पहले लाइन को समझना होगा। अगर आपने पहले लाइन को समझ लिया तो समझो कि आपका क्वेश्चन हल हो गया। इसमें पहले लकीर में जो हमारे साथ है पहले, तो यहाँ पर हमारे साथ हर एक को जो सर्कल है, हर एक में 3 सर्कल है और सिर्फ एक ब्लैक पेल है। इसमें भी 3 सर्कल है, एक ब्लैक पेल है। दूसरे में भी 3 सर्कल है और एक ब्लैक पेल है। और जो तीसरा है उसमें भी 3 सर्कल है और एक ब्लैक पेल है। यहाँ पर तीसरे लाइन में देखिए, यहाँ पर भी 3 लकीर है, एक ब्लैक पेल है। यहाँ पर 3 सर्कल है लेकिन कोई भी ब्लैक पेल नहीं है, तो सब के सब वाइट है। और यहाँ पर भी 3 सर्कल है और सिर्फ 1 ब्लैक है। अब यहाँ पर मिसिंग की बारी आती है कि कौन सा आ गया। तो इसको यहाँ पर हमारे साथ 3 सर्कल है, एक ब्लैक पेल है। दूसरे में भी 2 सर्कल है लेकिन एक ब्लैक है। ब्लैक हमारे साथ एक होना चाहिए या कोई भी नहीं होना चाहिए हम इनसे। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, ए तो नहीं आएंगे क्योंकि इसमें 2 ब्लैक पेल है। बी, यहाँ पर बी आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ तो सी तो नहीं आ सकता, इसमें एक ब्लैक पेल है लेकिन ये हमारे साथ ऑलरेडी यहाँ पर है। डी भी नहीं आ सकता, इसमें एक ब्लैक पेल है। और जो ब्लैक हमारे साथ पेल है वो दूसरी लाइन है, वो यहाँ पर ये यहाँ पर है हमारे साथ ये वाला। ई भी नहीं आ सकता क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक है। तो यहाँ पर जो सही राइट ऑप्शन है वो बी है। दोस्तों, कैसी रही हमारी ये वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और हमें बताइए कि हम आपके लिए इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाए या नहीं। अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्टिंग है तो हम आपके लिए और वीडियो भी बनाएंगे। तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए कि हम आपके लिए मज़ीद वीडियो बनाएं या ना बनाएं। Thank you for watching. See you next video. Bye.